बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट ईयर के 7 चैप्टर जिसका नाम है ओसिलेशन। हम उसका एक टॉप डिस्कस कर देंगे जिसका नाम है कन्वर्शन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो क्या होता है जी कन्वर्शन? कन्वर्शन का मतलब होता है कंजर्व रहना, यानी हमने 4 चैप्टर में भी पढ़ा था जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी। लेक्चर नंबर मेरा ख्याल 9 या 10 होगा जिसमें हमने पढ़ा था इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या करते थे, एक बाल को सर्टन हाइट से फेंकते थे, हमने देखा था कि उसकी अपवर्ड पोटेंशियल एनर्जी होती थी, जैसे जैसे डाउनवर्ड मूव करता था तो वो काइनेटिक एनर्जी अपनी अचीव करता था, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व रहती थी। लेकिन यहाँ का मसला क्या है, यहाँ पर चैप्टर है ओसिलेशन, और यहाँ पर हम किसी भी चीज़ को कोई भी मास स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे, उसको ओसिलेट करवाएंगे और कहेंगे कि आपका जो है मास टोटल कंजर्व सिस्टम, जो टोटल आपकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पर हुक लॉ अप्लाई होता है। हुक लॉ कैसे अप्लाई होता है, क्योंकि फर्ज किया आपके पास ये एक मास है, ये आपके पास स्प्रिंग है, आपने 3 पोजीशन डिनोट की है, ए ओ बी, ये आपकी मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब फर्ज लिया आप मास को अटैच करते हैं, आप ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर। जब आपने फोर्स अप्लाई की तो हुक लॉ क्या कहता है? हुक लॉ आपको ये कहता है कि आपकी रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होती है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, यानी इसका रिलेशन डायरेक्ट है इसके साथ। यानी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? एक्स के साथ। कैसे? क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई की, जब उसको एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके गए तो आपने डिस्प्लेस किया, तो बैकवर्ड उस पर रिस्टोरिंग फोर्स भी अप्लाई हो रही थी। कैसे रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रही थी? क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो ब्रिंग द बॉडी टू इट्स मीन पोजीशन, यानी आप यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो वो फोर्स अप्लाई करती है, तो रिस्टोरिंग फोर्स उस पर अप्लाई होती है, वो उसको बॉडी को ब्रिंग करती है मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो आपका नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि डिस्प्लेस आप इस तरफ कर रहे हैं और रिस्टोरिंग फोर्स आपकी इस तरफ लग रही है, तो दोनों के साथ एक तो नेगेटिव आएगा, इसलिए इनके साथ एक नेगेटिव आता है। लेकिन अगर आप अप्लाइड फोर्स की बात कीजिए, ठीक है, तो अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर माइनस के एक्स कर दिया, लेकिन जब आप अप्लाइड फोर्स की बात करेंगे तो ये आपके पास के एक्स आ गई। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं तलबा कि यहाँ पर ये आपका के एक्स क्यों है या माइनस क्यों लगाया? माइनस मैंने बता दिया। वो कहते हैं कि यहाँ पर क्यों के एक्स नहीं है, क्योंकि जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने एक फोर्स अप्लाई की, यहाँ पर स्टोरिंग फोर्स तो खत्म हो गई है, पर अप्लाइड फोर्स की बात हो रही है। जब आप फोर्स अप्लाइड करते हैं, फोर्स भी इस तरफ हो जाती है, आपका मास भी इस तरफ डिस्प्लेस कर जाता है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैंने नेगेटिव को नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके इनको कर दिया ऐड। ठीक है, तो बात की जाए कि आपने क्या किया, वर्क किया। वर्क आपने कैसे किया? क्योंकि आपने जब इस बॉडी पर यहाँ पर पड़ी थी तो आपने फोर्स अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की तो बॉडी ने डिस्प्लेस कवर किया, तो इसका मतलब आपने वर्क किया। क्या किया? आपने वर्क किया। वर्क आपका क्या होता है? W बराबर होता है FD। ठीक है, यहाँ पर हमारी फोर्स कौन सी होगी? एवरेज होगी। वो कैसे एवरेज होगी? क्योंकि जब आपकी बॉडी यहाँ पर थी मीन पोजीशन पर, तो आपके पास उसकी क्या थी? उसके पास कोई फोर्स थी, यानी उसकी पोजीशन क्या थी? जीरो थी, डिस्प्लेस उसका जीरो था। लेकिन जब आप उसको मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक ले गए तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेस कवर किया, यानी हमारे पास दो चीजें बन गई, 2 पॉइंट बन गई, एक O बन गया, एक B बन गया। अब आप एक को डील करेंगे तो मुश्किल होगा, इसलिए हम इसकी एवरेज ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स क्या आएगी? यहाँ पर आपके पास एवरेज होगा। फोर्स हमारी है क्या? फोर्स हमारी है के एक्स के बराबर। ये हमने देखा, ये के एक्स के बराबर है। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास पहले मीन पोजीशन पर 0 होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पर के एक्स होगी, और 2 क्वांटिटी है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्प्लेस आपने कितना किया? एक्स किया। ठीक है, क्योंकि आपने बॉडी को O से B तक मूव करवाया, तो डिस्प्लेस कितना किया? एक्स किया। ठीक है, तो वर्क आपका क्या आ गया? वर्क आपका आ गया के एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया वर्क। अब बात की जाए कि यहाँ पर क्या पोटेंशियल एनर्जी भी पैदा होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी, कैसे होगी? क्योंकि जब आपने इस मास पर फोर्स अप्लाई की, जब आपने इस मास पर फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ कि बॉडी डिस्प्लेस कर गई, मूव कर गई। जब आपने उस मास को खींचा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, जब आपने उसको खींचा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी है। आपने फोर्स अप्लाई की, उस स्प्रिंग को खींचा तो उस पर क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लेकिन पहले जब आपने उसने खींचा नहीं था, वो आगे पीछे वाइब्रेट कर रहा था, मोशन कर रहा था, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। जब आपने फोर्स अप्लाई की तो उसने डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? आपकी पोटेंशियल एनर्जी आएगी 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि वर्क आपका किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है,
आपने वर्क किया तो क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी बनी ना, तो इसका मतलब आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 1/2 kx आ गई। ठीक है, एट एनी पोजीशन पर, किसी भी पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब आप फोर्स अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं मीन पोजीशन की। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें आपकी बॉडी मीन पोजीशन थी, आपने फोर्स अप्लाई की, उस पर एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके यानी डिस्प्लेसमेंट आपने एक्स कवर किया। लेकिन ये एक्स डॉट क्या हमें, एक्स नॉट हमें ये जाहिर करता है कि एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल आपकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी। अब बात करते हैं मीन पोजीशन की। एट एनी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। ठीक है, तो हमने देखा कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी किसके बराबर है, पीई 1/2 के आपके पास आ जाएगा एट एनी पॉइंट। और एनी पॉइंट हमने क्या लिया, एक्स डॉट लिया, तो इसका मतलब आपकी एनी पॉइंट पर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी क्या आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट मेन पोजीशन पर। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पर कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर बात कर, पोजीशन। ठीक है, तो जब आप एक्सट्रीम पोजीशन पर गए तो इसका मतलब आपने यहां से यहां तक डिस्प्लेस कवर किया। ठीक है, ये आती एट एनी पॉइंट थी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर आपने क्या किया, जब आप यहां से यहां तक डिस्प्लेस करेंगे तो इसका मतलब आपने क्या किया, पहले आप क्या कर लें, एट मीन पोजीशन पर लूम कर लें, एक्सट्रीम पर बाद में लूम करेंगे, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन या पॉइंट लिख लें एट मीन पॉइंट पर। जब आपने देखा कि आप यहाँ पर थे एट मीन पॉइंट पर, तो आपने कोई डिस्प्लेस नहीं किया, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जब तक मैं चलूंगा फिरूंगा नहीं तो डिस्प्लेस कवर कैसे करूंगा। इसी तरह आपका जो मास स्प्रिंग है वो यहाँ पर है, ओ पॉइंट ओ पर, तो उसने क्या किया, कोई मास कवर नहीं किया, तो इसका मतलब उसने डिस्प्लेस नहीं कवर किया, तो इसका मतलब आपका क्या आएगा, एक्स जीरो आएगा। इसका मतलब एट मीन पोजीशन पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो आपके पास होगी 1/2 के, पर x की जगह यहाँ पर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर है, तो x की स्क्वायर की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो होगी एट मीन पॉइंट पर। अब बात की जाए एट एक्सट्रीम पॉइंट पर। ठीक है, तो बात करते हैं हम एट एक्सट्रीम पॉइंट पर, एट एक्सट्रीम। तो जब बात आप एक्सट्रीम पॉइंट पर की जाए तो मेन पॉइंट पर तो जीरो है, लेकिन एक्सट्रीम पॉइंट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने डिस्प्लेस किया, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, आपका पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब आपका एक्स है जो एक्स डॉट के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपने डिस्प्लेस किया, तो इसका मतलब आपका 1/2 आ जाएगा, यहाँ पर के एक्स जीरो का स्क्वायर आ जाएगा। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट एक्सट्रीम पॉइंट पर। तो हमने मेन पॉइंट एट एनी पॉइंट पर भी देख लिया, एट एक्सट्रीम पॉइंट पर भी देख लिया, मेन पॉइंट पर और एक्सट्रीम पॉइंट पर भी देख लिया। अब बात की जाती है कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कहाँ से आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है के 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने v पीछे डिस्कस किया कि v आपका किसके बराबर है, आपका के ई आ गया। तो v आपका बराबर था कि आपके पास यहाँ पर ओमेगा था, यहाँ पर आपके पास x जीरो की 2 थी, x की 2 थी, यहाँ पर इसका स्क्वायर था। ठीक है, आपने क्या करना है, ये यहाँ पर पुट कर देना है, ये आप किसका एट एनी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, एट एनी पॉइंट। ठीक है, पास 1/2 वाली m आ गया। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास होता है k/m। ठीक है, k/m। तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आएगा, v का स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास x जीरो का स्क्वायर आएगा माइनस x का स्क्वायर आएगा, साथ ऊपर स्क्वायर आएगा। काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई 1/2 आ गया, यहाँ पर m आ गया, यहाँ k/m आ गया, यहाँ पर आपके पास x जीरो की 2 आ गया, माइनस x की 2 आ गई। ये आपका m से कैंसिल हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। आपके पास क्या आ गया, k आ गया, x जीरो की 2 आ गया, माइनस x की 2 आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट एनी पॉइंट पर का भी, एट मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन पर, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने मीन पोजीशन पर देखा भी यहाँ पर आपका x क्या है, जीरो है। ठीक है,
मेन पोजीशन पर ये एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्प्लेस करके गया ना, तो मेन पोजीशन पर एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आप जब एक्स पर पुट करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा, के आ जाएगा। यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये आपके पास x 0 पर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एट मेन पोजीशन पर। अब बात की जाए एट एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर एट एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा जी, आपका ये वाला x x 0 के बराबर होगा, इस तरह ही होगा ना, ठीक है। तो हम ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे कि आपकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 आपके साथ आ जाएगा के x 0 की 2 की x की 2, ठीक है। तो जब आप x की जगह x 0 पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 काइनेटिक एनर्जी आपकी x 0 आ गया माइनस x 0 की 2 आ गया, ये 0 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ गई, 0 आ गई, ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो हमने तीनों पॉइंट की एट एनी पॉइंट पर मालूम कर लिया, एट मेन पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर, ये भी मालूम कर लिया, एट एनी पॉइंट पर, एट मेन पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब हमने टोटल एनर्जी बारी बारी कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है एट एनी पॉइंट पर, एट मेन पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो देखेंगे क्या टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनर्जी यहाँ पर आपकी एट एनी पॉइंट पर। तो हम टोटल एनर्जी कंजर्व करते हैं, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट। हमारे पास टोटल एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालें, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालें, एट एनी यहाँ पर एनी लिख लें, यहाँ पर भी एनी लिख लें, ठीक है। तो हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर हमारे पास क्या थी, एट एनी पॉइंट पर 1/2 के एक्स का स्क्वायर आपकी क्या थी, 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। और आपकी काइनेटिक एनर्जी एट एनी पॉइंट पर क्या थी, ये आपका एट एनी पॉइंट है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 प्लस आपके पास आ जाएगा 1/k को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन इससे कैंसिल होगा, ठीक है। ये हमारा एक्स डॉट आ गया माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास के एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला नहीं, डॉट नहीं आना, ठीक है। हम ये देखेंगे कि आपके पास के एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर आपके पास ये भी के एक्स का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास टेंशन एनर्जी बचेगी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगी, टेंशन एनर्जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई किसके पर, एट आपकी एट एनी पॉइंट पर। अब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कहां पर, हमने क्या किया जी, टोटल पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाल ली एट एनी पॉइंट पर, वो हमारे पास आ गई। अब हम निकालते हैं एट मीन पोजीशन पर। तो एट मीन पोजीशन एक यहाँ वाली है, एक यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की एट मीन पोजीशन कहाँ पर है, ये आपकी यहाँ वाली है, ठीक है। तो हमने क्या करनी है जी, टोटल एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी हमारे पास किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा, यहाँ पर मीन लिख लें, प्लस आपके पास काइनेटिक एनर्जी का सम होगा, ठीक है, यहाँ पर भी मीन लिख लें। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है जी, 0 है, प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या है एट मीन पोजीशन पर आपकी 1/2 के एक्स नॉट का स्क्वायर। तब आप इसको टोटल को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 के एक्स 0 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं जी, अब हम कैलकुलेट करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो जब आप एट एक्सट्रीम पोजीशन पर कैलकुलेट करेंगे टोटल एनर्जी, वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम, आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी एट एक्सट्रीम होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पर हमारे पास क्या है, ये देख लें 1/2
के एक्स नॉट का स्केयर है प्लस आपकी काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 है। तो हमने देखा कि आपकी एक्सट्रीम पोजीशन पर टोटल एनर्जी क्या है 1/2 के एक्स नॉट का स्केयर। तो हमने क्या देखा कि हमने देखा कि हमने एट एनी पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली, एट मीन पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली, एट एक्सट्रीम पॉइंट पर टोटल एनर्जी निकाली, तो टोटल एनर्जी कंजर्व रही। ठीक है, तो यही तो हमने प्रूव करना था कि कोई भी आप पॉइंट ले लें आपकी टोटल एनर्जी कैसे कंजर्व रहती है, तो वो हमने बता दिया कि कैसे कंजर्व रहती है। ठीक है, ये था जी आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। किसी किस्म की भी आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।